नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स कर रहे हैं, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आपके इस DNYS कोर्स में कुल 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 थियोरिकल हैं और 3 प्रैक्टिकल हैं। जो 3 थियोरिकल है उसके सब्जेक्ट कोड है 811, 812 और 813। तो आपकी निश्चित सफलता के लिए हमने कुछ शॉर्ट्स नोट बनाए हैं, जिसके वीडियो के माध्यम से आपको हम ये कोर्स को पूरा करवाएंगे, आपको समझाएंगे। तो वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, किंतु साथ ही साथ में इन शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ें और इनके वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसको भी देखकर समझें, समय निकाल कर, ताकि आप बेहतर अंकों से पास हो सकें। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने सब्जेक्ट 811, जो सब्जेक्ट कोड है 811, उसका नाम है योग का आधारभूत ज्ञान, उसके 3 चैप्टर हमने पहले पढ़ा दिए हैं। आज जो हम बात करेंगे चौथे चैप्टर की। चौथे चैप्टर 811 सब्जेक्ट कोड का चौथा चैप्टर जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग मार्ग। योग के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथ, वेदों में बहुत कुछ लिखा गया है। तो इसी में जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जो अर्जुन को सुनाई थी, उसके अंतर्गत जो योग का प्रारूप बताया गया है उसके बारे में चौथे अध्याय में बताया गया है। तो इसमें जो लिखा जाता है कि भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का वर्णन है, जिन योगों का वर्णन है वो 3 प्रकार के हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग किसे कहेंगे? तो ज्ञान योग के बारे में इसमें बताया गया है कि ज्ञान योग एक ऐसा योग है जिसमें मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। ज्ञान प्राप्ति के साधन को और भी विस्तार से श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक वर्णन किया गया है। तो इस शब्दों से ही स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत से मार्ग हैं। ईश्वर हम उसे कहेंगे, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को भी ईश्वर की स्थिति में माना जा सकता है कि जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वयं को जान जाते हैं, इस ब्रह्मांड को जान जाते हैं। तो उसके कई माध्यमों में से एक माध्यम है ज्ञान योग। कि व्यक्ति जो है, जो इस मार्ग में बढ़ना चाहता है, वो बहुत से वेदों का, उपनिषदों का और अपने अंतर्मन के ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर उत्कर्ष होता रहता है, अग्रसर होता रहता है। और उसके पश्चात जब उसको आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है, तो वैसी स्थिति को ज्ञान योग कहा गया है। ये एक मार्ग है आध्यात्म का, जिससे आप अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञान योग की विशेषताएं क्या है? तो इसमें जब लिखा गया है कि ज्ञान योग की विशेषताएं श्रेष्ठ, सुगम, शीघ्र सिद्धि, पापों का नाश, संतुष्टि, शांति की प्राप्ति, समता की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसन्नता की प्राप्ति। ज्ञान योग से कई चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम साफ हो जाती हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ इस संसार में जो है उसका औचित्य क्या है। जो ये भौतिक संसार है और एक आध्यात्मिक संसार है, इन दोनों के बीच में एक जो स्वाभाविक अंतर है उसको स्पष्ट रूप से देखने का जो आपके अंदर एक विशेषता आ जाती है, वो ज्ञान योग के द्वारा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ज्ञान योग जो है वो बेहतर है, दूसरा वो सरल है कि लोगों के लिए आसान है, क्योंकि आज की हमारी जो जीवन शैली है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। तो ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आध्यात्म की तरफ बढ़ने का। तो ज्ञान योग एक माध्यम बन सकता है। तो इससे संतुष्टि भी आती है, शांति की भी प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जीवन को लेके, आप अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत से अनुभवों के कारण बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान योग जो काम करता है कि आप अपने जीवन में अग्रसर होते हैं, आप अपने अनुभवों के ज्ञान को,
आप सद्ग्रंथों के ज्ञान को, इन सब के आधार पर अपने जीवन की एक विश्लेषण करते हो और उसी के आधार पर आगे आध्यात्म स्तर में बढ़ते हो। तो ज्ञान के अधिकारी कौन कौन हैं, ऐसे कौन व्यक्ति हैं या ऐसे कौन से जीव हैं जो ज्ञान योग के पात्र माने गए हैं। तो जैसे भक्ति करने के सभी अधिकारी हैं इस विश्व में, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, उन सभी के लिए जैसे भक्ति सबके लिए समान है, उसी प्रकार से ज्ञान योग भी और ज्ञान भी सभी के लिए समान रूप से माना गया है। अब जैसे ज्ञान है, ज्ञान योग के बारे में हमने समझा कि कोई भी कर सकता है, ज्ञान योग से बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। तो इसकी व्यापकता क्या है, हर फील्ड के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि स्कोप क्या है किसी चीज़ का। तो ज्ञान योग से क्या संभव है, तो ज्ञान योग के पश्चात जिनका बाह्य पदार्थों का संबंध जन्य सुख मिट गया है, जिसको केवल परमात्मा तत्व में ही सुख मिलता है, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे साधक को जीते जी व मरने के उपरांत ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। अब ये सोचो कि जीवन में जीते जी स्वर्ग उतर जाता है। तो ज्ञान योग के ये बेनिफिट है, इसका एक व्यापकता है कि जब ज्ञान योग के माध्यम से आप अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, जो संसारिक मोह है उससे आप सजग और सतर्क रहकर एकदम होशो हवास के अंदर उनसे जो सुख मिल रहा है उससे डिटैच हो जाते हो। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान योग आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, आपको जीते जी स्वर्ग जैसा एक अनुभव देता है, जीते जी और मरने के उपरांत भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब जैसे ज्ञान योग में भी एक बात आई थी भक्ति की, तो वैसे ही भक्ति भी एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ने का और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करने का, जिसे भक्ति योग कहा गया है। तो भक्ति योग को हम समझेंगे, भक्ति योग प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। भक्ति वही करेगा जो किसी चीज़ से उतना प्रेम करता है कि उसके सामने उसको कुछ नहीं सूझे, कुछ नहीं समझ में आए, या वही अंतिम उसके लिए चीज़ हो जिसके अलावा वो नहीं रह सकता हो। तो ये भक्ति की परम अवस्था है, जिसे प्रेम है, प्रेम की परम अवस्था भक्ति कहलाती है। तो ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम ही भक्ति है। जब व्यक्ति संसार के भौतिक पदार्थों से मोह त्याग कर अनन्य भाव से ईश्वर की उपासना करता है तो वह भक्ति कहलाती है। ईश्वर से अथाह प्रेम करना, जैसे हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं, किसी इंसान से, किसी वस्तु से मोह रखते हैं, उन सभी मोहों से अपने आप को हटाकर ईश्वर में पूरे हृदय से, पूरे डेडिकेशन से प्रेम रखना, उनके प्रति समर्पित हो जाना भक्ति कहलाता है। तो भक्ति योग के कौन कौन अधिकारी हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस भक्ति योग के पात्र हैं। तो प्रत्येक प्राणी, चाहे वह कैसा भी दुराचारी हो, कैसा भी सदाचारी हो, वो बिना किसी अपवाद के भगवान की भक्ति कर सकता है, इस मार्ग पे आ सकता है। अब भक्त जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो आपने अपने जीवन में देखा होगा, शायद आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि ये प्रकार जो मैं अभी आप बताऊंगा वो आपने उसको महसूस किया होगा। तो सबसे पहले जो भक्त होते हैं वह भक्त होते हैं आर्त भक्त। ऐसे भक्त जिनको ज़रूरत पड़ने पर ईश्वर याद आता है, मतलब ऐसी किसी समस्या में फंस जाते हैं, गंभीर संकट में फंस जाते हैं, तो वो ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर से मदद मांगते हैं, उन्हें कहते हैं आर्त भक्त। दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं वो जिज्ञासु भक्त हैं, जो ईश्वर के बारे में, इन आत्म साक्षात के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और इसके लिए वो इस भाव में उतरते हैं, वो उसको और डिटेलिंग में जाते हैं ताकि उस चीज़ को, जिज्ञासा को अपनी शांत कर सकें। तीसरा जो है अर्थार्थी भक्त, अर्थात कि वह भक्त या ऐसा व्यक्ति जो अपने भौतिक सुखों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है या ईश्वर को चाहता है या ईश्वर की उपासना करता है, वह सब अर्थार्थी भक्त में आते हैं। जो अपने सांसारिक सुख के लिए सांसारिक वस्तुओं को, आराध्य देव को प्रसन्न करता है या उनको याद करता है, उन सबको अर्थार्थी भक्त कहेंगे। जो अंतिम भक्त का जो प्रकार है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार है और वही सही मायने में बहुत तेज़ी से और बहुत बेहतरीन तरीके से आत्म साक्षात्कार को और ईश्वर प्राप्ति के हकदार में आता है। वह है ज्ञान भक्ति या प्रेमी भक्त। जो ज्ञानी भक्त होता है या प्रेमी भक्त होता है, ये श्रेष्ठ भक्त होते हैं जो आत्म कल्याण के लिए परमात्मा को पूजते हैं।
वो इस संसार के आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, वो इस संसार के कष्टों और दुखों से पार उतरकर एक बेहतरीन अपना आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं, वह सभी भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता में 3 प्रकार के योग बताए थे, जिसमें एक था ज्ञान योग, एक था भक्ति योग और तीसरा जो प्रकार था वह था कर्म योग। तो श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह श्लोक में एक बात आती है कि योग कर्मसु कौशलम, और एक बात आती है समत्व योग उच्यते। योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म की करने की कुशलता ही योग कहलाती है, और समता में अपने आप को ढालना, समता में अपने आप को लाना योग कहलाता है। तो कर्म योग जो है वो योग कर्मसु कौशलम के अर्थ में ही जाना जाता है। तो कहते हैं कि कर्म के माध्यम से योग जीवात्मा का परमात्मा से मिलन को फलीभूत करने को कहते हैं। कर्म योग में कर्म से अभिप्राय कार्य करने से है। जो अपने कार्य में लीन है, अपने कार्य से निष्ठा रखता है, अपने कार्य को डेडिकेशन से मानता है, अपने कार्य को ही ईश्वर मानता है, वह कर्म योगी कहलाता है। और कर्म योगियों का ही फल है जो किसी देश का निर्माण होता है एक उत्तम प्रकार से। जो बेहतरीन देश है, जो विकसित देश हैं, वो सब कर्म योगियों के कारण संभव हुआ है। इस जीवन में जो कुछ भी आप अपने आसपास में वस्तुओं को पाते हैं वो सभी कर्म योगियों के किसी की निष्ठा के कारण पाते हैं। चाहे आप पानी का गिलास हाथ में लेके रखे हो, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, या जिस मोबाइल में आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये सभी कर्म योगियों के कारण संभव हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने ये कार्य समाज की भलाई के लिए और अपने सांसारिक सुखों को प्राप्ति के लिए किया। वैसे ही जो भक्त कर्म योग के द्वारा अपने कर्मता के कारण, अपने कार्यों के कारण ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहता है, वो कर्म योगी कहलाता है। 3 प्रकार के कर्म गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, जिसमें जो पहला है, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत हुआ, कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाला सात्विक कर्म कहलाता है। ऐसे कर्म जो कर्म शास्त्र की विधि से, जो कर्म शास्त्रों के बारे में जो बताया गया है कि उस विधि से किया हो। दूसरा, उसके अंदर अहंकार भाव नहीं आए कि मैंने किया है। और तीसरा, वो उस कर्म का कोई फल की इच्छा भी नहीं रखता है, इतना निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। जैसे हम किसी की सेवा करते हैं तो वह कर्म जो है वो सात्विक कर्म कहलाता है, पर उसमें आपको कुछ भी प्राप्त होने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरा जो कर्म आता है वह राजस कर्म कहलाता है। राजस कर्म में क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है पर उसके बदले कुछ मूल्यवान, कुछ अर्थवान चीज़ चाहता है, कुछ भोग के लिए चीज़ें चाहता है, और उसमें एक प्रकार का अहंकार भी रहता है कि मैंने ये किया है, कर्तापन का भाव रहता है, तो वह राजस कर्म में आता है। तीसरा जो कर्म है, ऐसा कर्म जिसमें किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना, हानि करना और दुख पहुंचाने का भी विचार नहीं किया जाता, वो किसी भी प्रकार से उस कर्म को करना चाहता है, चाहे उसमें किसी को कुछ भी नुकसान हो जाए। ऐसा कर्म जो होता है वो सबसे निकृष्ट और बुरा कर्म में आता है, उसे तामस कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवद गीता में शॉर्ट नोट्स के अनुसार जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, इसकी डिटेलिंग आपको अपनी प्रिंटेड बुक जो हमने भेजी है इंस्टीट्यूट से उसमें मिल जाएगी। किंतु ये शॉर्ट्स नोट्स हैं जिसके माध्यम से आप और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और जल्दी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय 4 खत्म होता है। अगला जो है वो 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में है, या फिर इसी वीडियो के अंदर अगला चैप्टर हम पूरा करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स कर रहे हैं, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आपके इस DNYS कोर्स में कुल 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 थियोरिकल हैं और 3 प्रैक्टिकल हैं। जो 3 थियोरिकल है उसके सब्जेक्ट कोड है 811, 812 और 813। तो आपकी निश्चित सफलता के लिए हमने कुछ शॉर्ट्स नोट बनाए हैं,
जिसके वीडियो के माध्यम से आपको हम ये कोर्स को पूरा करवाएंगे, आपको समझाएंगे। तो वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, किंतु साथ ही साथ में इन शॉर्ट नोट्स को भी पढ़े और इनके वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसको भी देख कर समझे समय निकाल कर, ताकि आप बेहतर अंकों से पास हो सकें। अध्याय 5, सब्जेक्ट कोड 811, योग का आधारभूत ज्ञान। 5वें चैप्टर जो है वह है पतंजलि योग सूत्र में। जो पतंजलि जो थे योग के बारे में उन्होंने बहुत ही कार्य किया और उनके बारे में इसमें शॉर्ट नोट्स में बताया गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पतंजलि जी योग के बहुत अच्छे प्रवर्तक रहे। उन्होंने योग को एक बहुत ही व्यवस्थित माध्यम बनाया कि हर एक के लिए सुलभ हो सके, हर एक के लिए उपयोग हो सके। और वर्तमान काल में जितने भी योग के भाग चल रहे हैं उसमें अधिकतर पतंजलि के अनुसार बताए गए कार्य से संभव हो रहा है। तो पतंजलि योग सूत्र के बारे में क्या बताया जाता है कि भारतीय परंपरा में योग का स्वरूप कैसा था। तो बताते हैं कि भारतीय परंपरा में योग का स्वरूप समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के विभिन्न आयामों पर विचार करना आवश्यक है। तो ऐतिहासिक संदर्भों में योग कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा है। योग आदि की प्रवर्तक की बात की जाए तो महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले योग के वक्ता माने गए हैं, जिसके बारे में श्लोक में शायद हमने पहले या दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हिरण्यगर्भ जो थे वही योग के सबसे पहले प्रवक्ता थे। नान्य पुरातन मतलब उनसे पहले कोई भी नहीं है। तो इन्होंने सर्वप्रथम योग का उपदेश दिया। बाद में अन्य आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में योग की प्रणाली का विस्तार किया। पतंजलि ऋषि ने इसी क्रम में योग सूत्रों को क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित कर योग शास्त्र की रचना की, जिसे योग दर्शन कहते हैं। तो दार्शनिक संदर्भों में भी योग के बारे में कुछ बताया गया है। तो कहते हैं कि सभी दर्शनों में, चाहे वह आस्तिक दर्शन हो चाहे वो नास्तिक दर्शन हो, उसमें योग का वर्णन मिलता है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शनों के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है, तो उसको भी सुने ताकि आपको समझ में आए कि किस बारे में बात हो रही है। तो दर्शनों का संबंध वेदों से है और हमारे 4 प्रमुख वेदों में भी योग का वर्णन उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारतीय परंपरा में योग का एक प्रारूप रहा है। तो इसी प्रारूप में हम पतंजलि जी की बात करेंगे कि योग सूत्र के प्रणेता का परिचय। योग सूत्र जो जिन्होंने लिखा वो पतंजलि जी थे। तो उनके बारे में इसमें बताया गया है कि योग पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, परंतु दर्शन काल एवं वैदिक काल के सार को एकत्रित कर सर्वप्रथम जो सुव्यवस्थित योग शास्त्र की रचना की वह महर्षि पतंजलि ने की। योग का बहुत सारा प्रकार विश्व में फैला हुआ था। भारत के अंदर बहुत ही सदियों से योग का प्रैक्टिस किया जाता है, पर उसको सुव्यवस्थित करने के लिए जो एक वैदिक और दर्शन काल का एक जो समय था, ऐसा समय था जिसमें दर्शन का बहुत ही बोलबाला था, दर्शन बहुत विकसित थे। और इसी प्रकार से वैदिक काल भी था जिसमें वेद बहुत विकसित थे। तो इन दोनों के सम्मिश्रण से जो प्रमुख चीज़ें थी योग को साधने की, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के मार्ग में जो जरूरी चीज़ें हैं, उन सब को एकत्रित करके उन्होंने अपने सूत्रों के रूप में उसको ढाला। तो महर्षि पतंजलि ने, तो इन्होंने ये इतना समाज कल्याण के लिए जो कार्य किया, इतना जो देश के लिए, विश्व के हित के लिए जो कार्य किया, ब्रह्मांड के हित के लिए जो कार्य किया, उसके लिए कई आचार्यों ने उनके लिए कई श्लोक लिखे। उसमें से एक जो प्रमुख उनको प्रणाम करके उनको नमन करने के लिए जो एक श्लोक प्रचलित है, जो आज भी बहुत सारे योग संस्थानों में बताया जाता है। अगर आप योग से जुड़े हैं तो आप जरूर इस श्लोक को जानते होंगे। वह श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानो तस्मेन। तो पतंजलि जी को प्रणाम करते हुए इस श्लोक में उनके लिए बताया गया है कि मैं ऐसे पतंजलि मुनि को करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वाक् शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि के उपाय बताए। तो योग सूत्र में क्या है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। पतंजलि योग सूत्र के मूल लेखक नहीं अपितु संकलनकर्ता
है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी योग शास्त्रों का संकलन कर योग सूत्र की रचना की। जैसा मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को अलग अलग स्तरों पे पढ़ने के मुकाबले एक जगह संकलित रूप में पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, तो योग सूत्र को पतंजलि ने इसी प्रकार बनाया। तो योग सूत्र में कुल 195 सूत्र है, 195 सूत्र हैं और उसके 4 पाद हैं, मतलब 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है। हर एक भाग का अपना एक महत्व है। सबसे पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा जो है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। तो इन 4 पादों की रचना उसी के अंदर 195 श्लोकों की रचना हुई है। तो उसके बारे में भी हमने पहले पिछले मतलब वीडियोज़ के अंदर पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि पहले पाद में जो सूत्र हैं 51 सूत्र है समाधि पाद के अंदर। फिर उसके बाद में साधन पाद है, उसके अंदर 55 सूत्र हैं। विभूति पाद के अंदर भी 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। तो इस प्रकार से 195 सूत्रों का एक संकलन जो योग सूत्र कहलाता है, उसका पतंजलि जी ने संकलन किया। तो समाधि पाद में क्या बताया गया, साधना पाद में क्या बताया गया, तो इन सभी पादों में क्या बताया गया इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो समाधि पाद में है कि इसमें समाधि से संबंधित सभी दार्शनिक सिद्धांतों विषयों का व्यवस्थित वर्णन मिलता है, साथ ही समाधि की स्थिति प्राप्त करने के लिए योग विद्या का वर्णन। एक प्रकार से ऐसा समझो कि समाधि मिल जाए आपको, कोई भी आप काम करते हो, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करता है तो उससे पहले ये देखता है कि उससे मेरे को मिलेगा क्या। अगर मैं किसी चीज़ को करता हूँ तो उससे मेरे को मिलेगा क्या। आप समझो कोई साधन लेके कहीं किसी दिशा में बढ़ रहे हो तो उसका भी एक लक्ष्य होता है कि चलो मेरे को फलाने गांव में जाना है, तो फिर उस गांव का नाम पता होता है, उसका प्रोसीजर, रास्ता सब कुछ पता होता है। और नहीं भी पता होता तो पूछ के हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसका ध्येय हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होगा। दूसरा, उन रास्तों में क्या कठिनाई आने वाली है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ की तैयारी होनी चाहिए, उन सभी के बारे में समाधि पाद में बताया गया है। समाधि प्राप्त होने से क्या होगा, समाधि के लिए किन किन आवश्यकताओं की, वो किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, तो इसी का सारा डिटेल समाधि पाद में है। दूसरा है साधन पाद। इस पाद में प्राप्ति के लक्ष्य को माना है, कैसे समाधि को साधना है उसके बारे में पूरा डिटेल है। ये साधारण साधक के लिए नहीं है, एक डेडिकेटेड साधक के लिए है जिसमें अभ्यास की ज़रूरत है, और उसी के बारे में डिटेलिंग साधना पाद में दी है। तीसरा जो है वह है विभूति पाद, मतलब एक विशेष शक्ति प्राप्त होना। तो वो कब प्राप्त होती है, जो धारणा ध्यान समाधि वाला जो हिस्सा है पतंजलि का, जिसे अष्टांग योग का एक हिस्सा है। ये 8 प्रकार के योग के लेवल हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन 8 लेवलों में से कुछ भाग तो साधना पाद में है और बाकी कुछ भाग जो है वो विभूति पाद में है। तो धारणा, ध्यान और समाधि के वर्णन को इस पाद में प्रारंभ में है। इसमें बड़े ही रोचक और रहस्यमयी विषयों का वर्णन किया है कि कौन से योग के मार्ग में जब आप अभ्यास करोगे तो कौन सी शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी, कौन सी यौगिक और दैविक शक्ति जैसा अनुभव करवाने वाली शक्तियाँ प्राप्त होगी, और उनसे कैसे बचना है ताकि आप अपने आत्म साक्षात्कार को साध सकें। शायद अभी आपको सुनते हुए लगेगा कि यार योग करके हम तो वहीं रुक जाते हैं, पर वो शक्तियाँ क्या होती हैं कि कुछ समय के बाद में मिट जाती हैं अगर आप अपने अभ्यास को जारी नहीं रखते हैं। तो वो शक्तियाँ साधक को भटकाती है, तो उनसे बचना कैसे है, क्या क्या प्राप्त होगा, उस सारी चीज़ों का वर्णन जो है विभूति पाद के अंदर किया गया है, उन 55 सूत्रों के अंदर। अंतिम जो पाद है वह है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में 5 प्रकार की सिद्धियाँ जो प्राप्त होगी उसके बारे में वर्णन बताया है कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। इन 5 प्रकार से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है वही वाला पाठ है कि इनको कैसे संभालना है, कैसे प्रयोग करना है और कैसे अपने कल्याण के लिए कार्य लेना है। कल्याण का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। तो योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषाएं क्या है, तो योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा इसमें जो लिखी है वह योग कर्मशु कौशलम, वो वैसे योग सूत्र की नहीं है, वह है भगवद गीता के अनुसार कि योग कर्मशु कौशलम, जो मैंने आगे गए चैप्टर में मैंने बताया था आपको। पर इसके अंदर जो श्लोक है वह है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही। चित्त की वृत्तियाँ, चित्त यानी मन के जो अंदर विचार चल रहे हैं, जो भी उसकी वृत्तियाँ है, जो इसके क्रियाकलाप है, उसके ऊपर नियंत्रण लाना, उनको कंट्रोल करना या उनको रोकना, जो भी प्रोसेस से होता है वह योग कहलाता है। ठीक है।
तो इस प्रकार से पतंजलि जी ने जो बताया योग सूत्र में, तो लगभग बेसिक ज्ञान आपको इस पाठ के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने आपको बता दिया। तो इसको ध्यान से समझे, चाहे तो एक बार और देख ले। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अपने जीवन का कुछ समय इस निकाल कर इनको पढ़े, ताकि आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से अपना कल्याण भी कर पाएँ, साथ में सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज भी रख पाएँ। धन्यवाद।